मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चौथे चैप्टर के बारे में और वो भी चौथा चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। इसके बारे में हम आप लोग को उदाहरण के माध्यम से एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं। फिर ऐसे ही आप जितने भी क्वेश्चन है उसको आप जरूर हल करिएगा। पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, x + 1 का होल वर्ग इक्वल टू 2 कोष्टक में x - 3। अब हम इसको हल करके हमें यह बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण के बारे में एक बार जान लें, यानी वह बहुपद जिसका अधिकतम 2 घात हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हमें इसको हल करके पहचानना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए हम हल करते हैं। यह बना है a + b का होल वर्ग जैसा बना है। इसको हम a + b के होल वर्ग जैसे हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। हम देखिए तोड़ रहे हैं, यानी a के जगह पे x है और b के जगह पे 1 है। जैसे हमारा मेन जो फार्मूला है a + b का होल वर्ग, हम उसी पर इस सवाल को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा हो जाएगा x का होल वर्ग + 1 का होल वर्ग। आपका फार्मूले में आता है 2 गुणे a और b। तो a के जगह पे x है, b के जगह पे 1 है। x गुणे 1 बराबर, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे तो यह हो जाएगा 2x और इसका गुणा इसके साथ भी करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर इसको हम लिख लेते हैं जो करते हो 2x - 6। अब हम इन दोनों पदों को इधर ला देंगे द्विघात समीकरण पहचानने के लिए। तो जब यह टर्म यानी यह पद इधर आएगा तो इन दोनों का चिन्ह इधर आएगा तो बदल जाएगा। इसको हम जो करके उतार ले रहे हैं, इधर यह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर यह माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको जो करके यानी यह इससे कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, और यह और यह जुड़ जाएगा तो 6 और 1 हो जाएगा बराबर। देखेंगे हम इस पे अधिकतम घात 2 है तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हम नीचे लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण हो गया। ठीक जैसे हम पहला क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार हम पुनः दूसरा क्वेश्चन भी करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो करते हैं पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल टू -2 दूसरे कोष्टक में 3 - x। पुनः इसको हमें द्विघात समीकरण पहचानने के लिए यानी इस -2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले देंगे। फिर एक हम पद तैयार करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 की तरह, तभी हम पहचानने में हमें आसानी होगी। इसको हम जो करते हुए लिख ले रहे हैं, इस -2 को हम ब्रैकेट के अंदर दे देंगे, इसका प्लस इसके साथ कर लेंगे तो -6 माइनस होगा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 2 का प्लस x के साथ करेंगे तो फिर हम इन दोनों पदों को इधर लाएंगे, यह जो करके हम लोग उतार लेंगे, यह माइनस है, इधर आएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, इधर है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कौन सा पद जोड़ने वाला है उसको हम जोड़ लेंगे। तो यह x² जो करते हो 2x माइनस का है और ये भी माइनस का है तो माइनस हो गया 4x आया 0 का हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 0। हम देखेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम देखें इस पे अधिकतम घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखेंगे। पहला यानी इसमें कह रहा है कि
घात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वह है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, यानी क्षेत्र की लंबाई कोष्टक में मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लंबाई और चौड़ाई 2 बातें आई है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो उसका यूनिट मीटर में है, इसलिए हम मीटर में इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लंबाई लिखते समय हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ शब्द दिया है, कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका अर्थ है कि जो चौड़ाई हम x माने हैं, यह जो लंबाई इसका होगा यानी 2x और 1 अधिक है, तो इसका गणित हो जाएगा 2x + 1 मीटर। और इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है, तो उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी 528 वर्ग मीटर। इसके आगे आप लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई। अब हम इसमें मान रख देंगे, मान रखने के बाद हम हल करेंगे। इसका क्षेत्रफल दिया है 528 और चौड़ाई हम निकाल चुके हैं 2x + 1, और हम लंबाई हम निकाल चुके हैं 2x + 1 और चौड़ाई हम माने हैं x। अब हम इस लाइन को हम हल करेंगे। इस x को ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे, इसको जो करते हैं हम लोग लिख देते हैं। इसको मान कर भेजेंगे तो 2x² + x, यानी अब यह पद हम उधर ले जाएंगे 2x² + x, और यह इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड के माध्यम से, एक सिद्ध राशियार्थी फार्मूले से। तो हम इसको गुणनखंड के माध्यम से हल करेंगे। इसको हम गुणनखंड करेंगे यानी इसको हल करेंगे। यह अचर पद है, इस अचर पद का गुणन x² के गुणांक से करते हैं। तो हम इसका गुणन इसके साथ कर लेते हैं। इधर देखिए 16 के 4 हो गया, यानी ये हो गया। जितना इसका गुणनफल आया हम इसको भी गुणनखंड करेंगे। इधर हम कर लेते हैं, इसको हम सबसे छोटे 2 से काटने का प्रयास करेंगे। फिर हम इसको भी 2 से काटेंगे। यही समाप्त हो गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इसको भी हम लोग 2 से काटने का प्रयास करते हैं। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर हम इसको 2 से काटेंगे, फिर हम 3 से काटते हैं, फिर हम 11 से काटते हैं। अब तब तक काटते हैं जब तक 1 आ जाए। तो हमें इसी में सेट करना है, इसी को पूरा करके हमें ऐसा सेट करना है कि जोड़ने घटाने से मध्य पद में जो हमारा x है 1x आ जाए। तो हम देखेंगे यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, उसके बाद 11 के 33। तो हम देख रहे हैं कि 33 - 32 कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी सब नंबर 1। और यह दूसरी में यानी 33 × 32 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1056। इसलिए यह गुणनखंड। अब हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम हल करते हैं। यदि हम इसको ज्योमेट्री में उतार लेते हैं
और इस मध्य पद की जगह पे वही जो हम लोग हल किए हैं 33 माइनस 32 लिखेंगे, यानी 33 माइनस 32 कोष्टक में और कोष्टक के बाहर ये हमारा x, अब माइनस इसको हम उतार लेंगे 0 करके इक्वल टू 0। अब हम इसको x को अंदर कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस इसको हम इसके साथ गुणा कर लेंगे 33x, इसको भी हम गुणा कर लेंगे माइनस 32x और इसको हम लोग 0 करके उतार लेते हैं इक्वल टू 0। अब हम लोग दो पदों को एक साथ करते हुए आगे देखेंगे, यानी इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 33। इसमें से हमें देखना है कि क्या उचित कॉमन क्या बनेगा, तो उचित कॉमन हम 16 ले लेंगे, तो 16 यानी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और इसका भाग हम इसमें देते हैं, तो 2x माइनस माइनस प्लस हो गया और यह 16 से इसमें भाग देंगे तो 33 इक्वल टू 0। इसके आगे देखते हैं, अभी यानी एक कोष्टक में 2x प्लस 33 और दूसरे में भी है 2x प्लस, इसमें से हम एक पद को लिख लेते हैं और जो यहाँ लगा है इसको एक साथ लिख लेते हैं x माइनस 16 इक्वल टू 0। आपको बताया गया द्विघात समीकरण में लास्ट में हम यदि या जबकि करते हैं, तो दोनों पदों का हम यदि कर लेते हैं, यानी इसका भी तुलना 0 के साथ करेंगे, इसका भी तुलना 0 के साथ करेंगे, ये 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x बराबर माइनस 33, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 33 बट्टे 2। यह चूंकि माइनस में आया है इसलिए यह अग्राह्य हो जाएगा। फिर हम आगे दूसरे वाले को देखेंगे, x माइनस 16 इक्वल टू 0, x बराबर 16, तो जो यह प्लस में आया यानी x को हम चौड़ाई माने हैं, इसलिए चौड़ाई का मान हो गया 16 मीटर। जो लंबाई हम लोग लिए थे यानी 2x प्लस 1, तो इसे x के जगह में रख देंगे 2 गुणे 16 प्लस 1, तो 16 गुना 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर, यह हमारा लंबाई है।